एक आदमी जापान के छोटे से खेती किए जाने वाले गांव में जन्म लेता है। उसका परिवार बहुत गरीब था और वे एक छोटे से घर में रहते थे। जब वह 9 साल का था तब वह पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू कर देता है ताकि अपने परिवार का खर्च उठा सके। वह रोज़ सूर्य उदय होने से पहले सुबह जल्दी उठ जाता था। वह स्टोर की साफ सफाई करता, सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए भागदौड़ करता और मालिक के बच्चों की देखभाल भी किया करता था। कुछ साल के बाद उसकी तकदीर उसे एक नया रास्ता दिखाती है। उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जॉब मिल जाती है। लाइट बल्ब व सॉकेट्स में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। हर रात को वह नई नई चीज़ें सीखता है और खुद से एक्सपेरिमेंट करता है। एक दिन वह लाइट सॉकेट का एक नया व बेहतरीन वर्जन खुद से बना लेता है। वह बहुत एक्साइटेड होकर इसे अपने बॉस को दिखाता है, लेकिन उसके बॉस को वह पसंद नहीं आता और उसके बॉस उसे कह देते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स कभी नहीं चलते। वह आदमी रिजेक्ट होने के बाद भी अपने आप में विश्वास रखते हुए हार नहीं मानता। वह खुद से कुछ करना चाहता था ताकि वो अपनी एक कंपनी चालू कर सके। वह जब अपने फ्रेंड्स से पूछता है तो वो सभी मना कर देते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि वो अपनी परमानेंट जॉब नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। वह खुद पर विश्वास रखता है। जब वह 22 साल का हो जाता है तो वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी स्टेबल जॉब को छोड़ देता है और एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करता है। वह और उसकी वाइफ उनके छोटे से घर में ही सॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों डोर टू डोर जाकर सॉकेट्स को बेचने लगते हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार इंटरेस्ट नहीं दिखाता उनके सॉकेट्स को खरीदने के लिए। उनको ऑर्डर भी नहीं मिलते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर भी उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाते। आखिरकार वह अपना फर्नीचर बेच देता है और कुछ रुपए उधार लेकर अपना गुजर बसर चलाता है। उसके मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं कि अब मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए और अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगले दिन वह फिर से एक और दिन का संघर्ष करते हुए सड़क पर निकल जाता है ताकि उसे ऑर्डर्स मिल सकें। फिर ऐसा समय आता है कि वह बस बैंकरप्ट हो चुका था और वह अपने सपनों को छोड़ने वाला था कि अब मुझसे यह नहीं हो सकता। फिर उसकी लाइफ में एक चमत्कार होता है। उसे पहला बड़ा 1000 पीसेज का ऑर्डर मिलता है। काफ़ी लंबे समय के बाद इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद वह बहुत एक्साइटेड था। अब उनकी कंपनी में लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉई काम करते हैं और उनकी कंपनी की एनुअल सेल $73 बिलियन की है। अब उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हर जगह बिकते हैं। यह सब एक ऐसे आदमी ने कर दिखाया जिसके पास ना तो पैसे थे और ना ही एजुकेशन थी। बस उसके पास जो था वो था सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से यह पॉसिबल हुआ। उस शख्स का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता। जो कंपनी उन्होंने एक छोटे से घर में चालू की थी उसको अब दुनिया भर में पैनासोनिक के नाम से जाना जाता है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी शिक्षा क्या है और आपके पास पैसे कितने हैं। सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पॉजिटिव एटीट्यूड होना। अगर आप भी सफलता की तलाश कर रहे हो तो बस खुद पर विश्वास रखिए और अपने काम को पूरी शिद्दत से कीजिए। एक दिन वह चमत्कार आपकी ज़िंदगी में भी आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी ही इंस्पायरिंग वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपके लिए ऐसी सीख देने वाली इंस्पायरिंग स्टोरीज पर वीडियोज़ लाता रहूँगा।